आज हम क्लास लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये दूसरा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या कहता है, देखें, कहता है the rate which shows that how much units of one input are sacrificed to get a unit of the other input is called marginal rate of technical substitution। यानी ये कहता है कि वो रेशो जो शो करता है कि एक जो कमोडिटी है, यानी जो इनपुट है, यानी इनपुट यानी या एलिमेंट या फैक्टर्स, यानी वो जो हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं इनपुट्स। या लेबर है या मशीनरी है या मटेरियल है, जो भी है ये इनपुट है। तो यानी एक इनपुट जब हम यानी सेक्रीफाई करते हैं किस मकसद के लिए, टू गेट द यूनिट ऑफ द अदर इनपुट, दूसरे इनपुट के यूनिट हासिल करने के लिए। तो ये कहता है कि कितने यूनिट हम एक इनपुट की हम यानी सेक्रीफाई करते हैं, कुर्बान करते हैं, ताकि एक यूनिट दूसरे इनपुट का हासिल कर ले। तो इस रेट को या इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, वो यानी लेबर भी इस्तेमाल करता है और मशीनरी भी इस्तेमाल करता है, दोनों की है, दोनों इनपुट है। अब वो लेबर की यानी वो कितने यूनिट यानी वो सेक्रीफाई करता है टू गेट यानी यूनिट ऑफ मशीनरी, ताकि मशीनरी यानी हासिल कर ले। तो कितने यूनिट वो कुर्बान करता है कि एक यूनिट मशीनरी की वो हासिल कर ले। तो इस रेट को कहते हैं यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। या हम दो किस्म के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल एक्स है, मटेरियल वाई है। तो हम कितने यूनिट मटेरियल एक्स के यानी कुर्बान करेंगे ताकि हम मटेरियल वाई के यूनिट्स हासिल कर ले। तो इस रेट को, इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाई है। ये कंज्यूमर के लिए है, यानी कंज्यूमर जब मार्केट जाता है तो वो मुख्तलिफ यानी कमोडिटी वो परचेज करता है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यानी दो कमोडिटी वो फर्ज करता है कि जब वो दो कमोडिटी वो परचेज करता है तो कितने यूनिट यानी वो कुर्बान करेगा कंज्यूमर, ताकि किस मकसद के लिए, टू गेट दी यूनिट्स ऑफ दी यानी अदर यानी प्रोडक्ट अदर कमोडिटी। तो इस रेट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये प्रोड्यूसर के लिए है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये कंज्यूमर के लिए है मार्केट में, और जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ये प्रोड्यूसर के लिए है, जो सामान बनाता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो इनपुट इस्तेमाल करता है, मटेरियल है, लेबर है, मशीनरी है, कैपिटल है, वो इस्तेमाल करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इनपुट है। तो एक इनपुट जब वो ज़्यादा तादाद में हासिल करता है तो इस मकसद के लिए वो दूसरा इनपुट कुर्बान करेगा। तो कितने यूनिट वो कुर्बान करेगा प्रोड्यूसर यानी दूसरे इनपुट के यूनिट हासिल करने के लिए। तो इस रेट को, इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए जो शेड्यूल है, देखें, ये शेड्यूल है, ये कम्बिनेशन है 1 2 3 4 5। ये मटेरियल एक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये मटेरियल वाई हम इस्तेमाल करते हैं। या इनपुट एक्स हम इस्तेमाल करते हैं और ये इनपुट वाई हम इस्तेमाल करते हैं यानी प्रोडक्शन के लिए। तो ये कहता है ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये रेशो शो करता है। तो पहले कम्बिनेशन में हम यानी मटेरियल एक्स की 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और मटेरियल वाई की 12 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई यानी रेशो, इसमें 12 और 1 की रेशो है। फिर दूसरे यूनिट में, दूसरे कम्बिनेशन में हम मटेरियल एक्स की 2 यूनिट यानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम कुछ पैसे बचाएंगे, यानी यहाँ से कुछ पैसे बचाएंगे। ये पहले हम 12 इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पर कुछ पैसे लगा लिए। तो यानी 1 यूनिट ज़्यादा हासिल करने के लिए हमने कितने यूनिट कुर्बान कर लिए, 4 यूनिट कुर्बान कर लिए। तो इसका मतलब यह है, टू गेट ए सिंगल यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स वी विल सेक्रीफाई 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वाई। दिस रेशो इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है, ये 4 for 1 है, 4 यूनिट हम कुर्बान करेंगे
ताकि हम एक एडिशनल यूनिट एक्स की हासिल कर लें। तीसरा काम यह कहता है कि जब हम 3 यूनिट एक्स की यानी इस्तेमाल करेंगे, खरीदेंगे, हासिल करेंगे, तो इसके लिए हम वाई की 7 यूनिट यानी इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है यानी जब हम 3 यूनिट एक्स की हासिल करेंगे तो इस मकसद के लिए यहाँ पर ये 7 नहीं है, ये हम फर्ज करते हैं कि ये हम 4 यूनिट यानी हम हासिल करेंगे, हम 4 नहीं 5 इस तरह, तो रेशो के लिए फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम मटेरियल एक्स की 3 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो इस मकसद के लिए पहले हम ये 8 इस्तेमाल करते थे, अब हम 3 यूनिट हमने कुर्बान कर लिया है, तो यानी टू गेट ए सिंगल यूनिट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स वी विल सेक्रीफाई 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वाई। तो ये क्या है, 3 यूनिट हमने कुर्बान कर लिया है, तो ये 3:1 3:1 हो गया। ये कहता है कि जब हम चौथे कॉम्बिनेशन में हम 4 यूनिट मटेरियल एक्स इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये 3 इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम ये 4 इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हम ये 2 कुर्बान करेंगे, तो क्या है यानी 5 से हम ये 3 हासिल करेंगे और ये 4 हासिल करेंगे, तो हमने 5 से 3 2 यूनिट हमने यहाँ पर कुर्बान कर ली टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स, तो ये 2:1 हो गया। फिर कहता है कि जब 5वें कॉम्बिनेशन में जब हम ये 5 यानी हासिल करेंगे तो यहाँ पर एक यानी फिर हम कुछ पैसे यहाँ से बचाएंगे, तो यहाँ से 3 नहीं हम 2 यानी खरीदेंगे इस्तेमाल करेंगे, तो 1 यूनिट हमने यहाँ पर कुर्बान कर ली और 1 यूनिट हमने एडिशनल यहाँ पर हासिल कर ली, तो यहाँ पर 1 और 1 है, तो यहाँ पर फाइनल कॉम्बिनेशन में हमने 1 यूनिट कुर्बान कर ली किस मकसद के लिए, टू गेट एडिशनल 1 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स। तो इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले रेट में हम 4 यूनिट कुर्बान करते हैं, फिर 3 कुर्बान करते हैं, फिर 2 कुर्बान करते हैं, फिर 1 कुर्बान करते हैं। अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम की तरफ आते हैं। देखें, ये डायग्राम है, तो यहाँ पर हम y की मेजरमेंट करते हैं और यहाँ पर हम यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे हम यूनिट ऑफ x यानी इसकी मेजरमेंट करते हैं और यहाँ पर यूनिट ऑफ y की मेजरमेंट करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो x की जो यूनिट है ये 5 है, तो यहाँ पर हम 5 यानी नुक्ते इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पर है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह। इसके बाद है y की जो यूनिट है वो 12 है, यानी तो हम 12 8 5 यानी हम 12 तक हम जाएंगे। तो देखें ये हम 2 यूनिट लेंगे, तो देखें ये 2, यहाँ पर है ये 4, यहाँ पर है ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, 2 4 6 8 10 और ये 12 इस तरह। अब पहला कॉम्बिनेशन कहता है कि जब हम 1 यूनिट एक्स की हासिल करते हैं तो यहाँ पर हम 12 यूनिट यानी हम यानी 1 यूनिट हम एक्स और 12 यूनिट हम वाई इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पर एक यानी इस तरह ये 1 पॉइंट हम यहाँ पर हम हासिल करते हैं, ये पॉइंट ए हम हासिल करते हैं। फिर कहता है कि जब हम यानी यूनिट एक्स की 2 यूनिट हम हासिल करते हैं तो वाई की 8 यूनिट हम हासिल करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 8 है और ये 2 है, तो यहाँ पर हम हासिल करते हैं यानी पॉइंट बी हम हासिल करते हैं। फिर कहता है कि जब 3 एक्स की 3 और वाई की कितने हैं 5 है, तो ये एक्स की 3 और ये 5 यहाँ पर आता है, ये फिर हम हासिल करते हैं यानी ये पॉइंट सी है। फिर कहता है कि ये यानी एक्स की 4 और वाई की 3, तो ये देखें वाई की 3 ये यहाँ पर है, 3 ये है और ये एक्स की 4 यानी ये पॉइंट डी हो गया। फिर कहता है कि एक्स की 5 और वाई की 2 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, तो वाई की 2 यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह, ये एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये हम आपस में मिलाते हैं, ये इस तरह मिलाएंगे, ये इसको कहते हैं यानी ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन करो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल
सब्स्टिट्यूशन करो है, ये शो करता है कि जब हम एक इनपुट की यूनिट्स यानी ज़्यादा मकदार में हासिल करेंगे तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो दूसरा इनपुट होता है वो हम कम मकदार में यानी हासिल करेंगे, वो हम कुर्बान करेंगे। तो कितने यूनिट यानी कुर्बान करेंगे टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर इनपुट, ये एक रेट पर या एक रेशो पे हम कुर्बान करेंगे। तो इस रेट या इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमने कितने यूनिट कुर्बान कर दिए, यहाँ पर है 4 यूनिट, तो यहाँ पर है 4 for 1, ये 12 से 8 तक आ गया और ये 1 से 2 तक आ गया। फिर कहता है कि ये 8 से कहाँ तक गया, 5 तक। तो ये जो रेट है ये कहता है कि ये 3 for 1, 3:1, ये जो रेट है ये आ गया, ये यानी 5 से 3 तक आ गया, तो ये है 2:1, ये है यानी ये 3 से 2 तक आ गया, तो ये है 1 for 1 या 1:1। यहाँ पर हम 4 यूनिट यानी इसके लिए कुर्बान करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो ये एक रेट है, रेशो है। तो इस रेशो को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये किसके लिए है, ये प्रोड्यूसर के लिए है कि जब प्रोड्यूसर यानी 2 किस्म के इनपुट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन वो इस्तेमाल करता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इस्तेमाल करता है, तो वो जब इस तरह से सेक्रीफाइंग करता है, कितने यूनिट को कुर्बान करता है, तो एक रेशो की बुनियाद पर, एक रेट की बुनियाद पर, तो इस रेट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।